अश्रु टपकाते हुए माँ ने अनुनय विनय की, कन्या जूता तो पहन ले, ये जूता तुम्हारे लिए और ये दाऊ के लिए, और ये छतरी भी ले लो, रास्ते में बहुत धूप आएगी, कभी बारिश हो सकता है। लाठी तो अब पकड़, ठीक है बांसुरी के साथ लाठी तो है, लेकिन कृष्ण ने कहे कि मैया ये जूता किसके लिए? मेरे लिए। बोले हाँ तेरे लिए और एक दाऊ के लिए। तो कृष्ण ने राजी नहीं, क्योंकि पहले से ही वो नंगे पैर में जाते थे जंगल में हैं। आज क्यों जूता पहन के, क्योंकि पहले तो आसपास में बछड़ों को लेकर केवल चरा के लिए कि वापस आ जाते थे, लेकिन आज कहाँ जाएंगे? पूरे ब्रज में भ्रमण करेंगे, गाय जो संढ गाय बैल सभी को लेके जा रहे। माँ को बड़ा चिंता हुई, लेकिन भगवान ने कही कि देखो देख मैया, ये जूता सभी को देना पड़ेगा, मुझे दे, मैं पहनूंगे तो ये सारे मेरे गाय को भी सबको जूता पहनाएगा, सब जूता पहन के फिर मैं जूता पहनूंगा। माँ कितनी प्रयास करने पर पहले बोले मेरा ग्वाल वाल सखा लोग भी सब नंगे पैर में जा रहे हैं। मतलब बोले अरे उनका चिंता मत करो, उनका पिताजी माताजी को हम बोलेंगे दे देंगे, जो नहीं दे पाएगा हम दे देंगे, तुम्हारे मित्रों के लिए जो चप्पल हो जाएगा। बोले लेकिन मेरे गाय जितने हैं सभी गाय को जूता देना पड़ेगा। एक गाय का कितने पैर है? 9 लाख गाय का कितना पैर हो गया? और 36,000 नहीं 36 लाख, 9 लाख गए ना, 36 लाख जूता कहाँ से चलो फिर एक ही साथ साथ कहाँ से लेके आएंगे हैं? लेकिन कन्या तो जिद्दी पकड़े, और कहाँ से गाय कहाँ से जूता पहनेगा? तो उसका माप के फिर उसके खोरे जैसा है। तो ऐसा जो कृष्ण ने निर्णय लिया, सभी लोग बड़ा चिंतित हो गए हैं। अरे क्या करें? जूता, छतरी, बोले छतरी भी सबको देना पड़ेगा। मेरे 9 लाख गाया छतरी पकड़ के चल, उनको जो छतरी दिखाई जाएगा वो यदि छाया में चलेंगे, मैं छाया में चलूँ। मैं पूरा गोपाल हूँ ना। पहले उनके नाम गोविंद रखा था, कोई कौन रखा था? अभी गोवर्धन लीला सुने, इंद्र ने उनके नाम रखा था क्या? गोविंद नाम रखा। और अभी उनके नाम क्या हो गया? गाय चराना प्रारंभ कर दिया तो नाम फिर गोपाल हो गया है। ये उनका बड़ा प्यारा नाम है, किसकी? कृष्ण का है। तो कहे कि देखो छतरी भी देना पड़ेगा, सभी गाय कहाँ छतरी है? छतरी फिर गाय तर पकड़ नहीं पाएगी, इसको पकड़ने एक आदमी रहेगा, एक गाय को छतरी लेकर है। अरे 9 लाख गाय के लिए 9 लाख आदमी चाहिए छतरी पकड़ के चल रहा। और फिर वो कभी गोवर्धन के पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी, कभी तलहाटी में जाएगी, इधर उधर भागेगी, उसका पीछे छतरी लेगी, कहाँ धाड़ा कौन भागेगा? ऐसे कहा कि पूरा असंभव, टाल दिए ये दोनों। ना जूता पहनने के लिए तैयार रहे, ना छतरी पकड़ने के लिए भी तैयार है। दोनों के लिए, दोनों स्वीकार करने के लिए कृष्ण बलराम हैं राजी नहीं हुए। ये नंगे पैर में जो रहते थे, इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन करते हैं। पहले बरहा पीडंग नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुअधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वेणुगीत में वर्णन कर सुखदेव गोस्वामी कैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे थे, गाय चराने के लिए जाते थे, कैसे पीछे हैं। बरहा पिडंग, माथे में क्या धारण किए थे? मयूर के पंख। बरहा पिडंग, कैसे उनके सजावट कैसे हुए थे, कैसे वस्त्र पहने कैसे दिखाई पड़ते थे? नटवर बपु, एक नर्तक के रूप में हैं, जैसे कोई वही स्टेज में नाचने वाले हैं, पूरे प्रफुल्लित चित्त में हर्ष उल्लास के साथ। हाँ, तो भगवान कृष्ण बरहा पिडंग नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में क्या लगाए थे? वृंदावन जंगल की कनेर फूल। क्योंकि माँ जो दी थी वस्त्र वो सब तो अलंकार वगैरह उनको बाद में सब निकाल के कपड़े में रख के बांध देते थे, उसको नहीं पहनते थे। सखा लोग सब ला के आते थे कनेर की फूल। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम, वस्त्र कैसे पहनते थे? पिघले हुए सोने रंग की पीताम्बर धारण किए हुए थे। तो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा
कनक कपिसम वैजयंती च माला, गले में वैजयंती माला है। वैजयंती माला कोई हीरा लीला मोती माणिक्य से नहीं बनती है। किससे बनता वैजयंती माला? भगवान जो माला पहनते थे, पहने रखे थे, वो माला वृंदावन की जंगल की फूलों से ही बना हुई थी। गोपियाँ ने बड़े प्रेम से माला बनाए थे। और वो माला में कितनी वैरायटी का फूल रहता था? जिस माला में कम से कम 5 मिनिमम 5 वैरायटी की फूल रहता है, सुगंधित पुष्प। इससे ज़्यादा वैरायटी भी हो सकता है। तो ऐसे वैजयंती माला जो कि गोपियों की द्वारा बड़े आदर और स्नेह के साथ बनाया हुआ था, प्रेम से ही बनाए थे कन्हैया के लिए, बलराम के लिए, तो उसको पहने थे। वैजयंती च माला रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर में क्या धारण किए थे? बांसुरी हाथ में पकड़े थे, लेकिन अपने अधर की सुधा किसको पिलाते थे? बांसुरी के पिलाते थे। गोपियाँ बड़े ईर्षालु सोचते थे कि अरे ये जिस अधरामृत के लिए हम लड़ाई तो हमको नहीं मिल रहा, ये सूखा ये बांस का लकड़ी है, बांस का टुकड़ा, ये सारे इनके अधरामृत को पी जा रहा है। क्योंकि भगवान बंसी वादन तत्पर है, बांसुरी बजाते बजाते चलते थे गाय के पीछे हैं। इसलिए रंध्रान वेणु अधर सुधया पुरयन गोप वृंदई, अकेले नहीं थे, उनके साथ गोप वृंद, सारे गोप बालक इनको घिरे हुए थे। वृंदारण्यं स्वपद रमणम, वृंदावन में स्वपद नंगे पैर में चलते थे। कौन? कृष्ण बलराम। वो जंगल की मार्ग पर एक कृष्ण बलराम नंगे पैर में चल रहे थे, क्योंकि माँ यशोदा की अनुनय विनय को अस्वीकार कर दिए, जूता नहीं पहने हैं, छतरी भी नहीं, धूप में बारिश में उनको कोई चिंता नहीं, चलते थे हैं। क्योंकि उनकी इच्छा से, जिनकी इच्छा से अशेष रुचि ब्रह्मांड के संचालन होता है, उनकी इच्छा ये इसको आकाश को देखकर खाली इंद्र को बोलेंगे, सूर्य को कुछ बोलेंगे वो हैं। कृष्ण बलराम की इच्छा के आधार पर ऋतु का भी परिवर्तन हो जाता था, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा गर्मी, ना भगवान जैसे चाहेंगे ऐसा ही होता था। तो इसलिए वृंदारण्यं स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, उनकी लीलाओं के बारे में सब गीत बनाकर गा रहे थे। ग्वाल बाल सखा लोग भी गीत गाते रहते थे भगवान के बारे में। तो ऐसे ही परिपाटी के साथ भगवान गोचारण लीला में वृंदावन में प्रवेश किए, जंगल में प्रवेश किए। पहले तो घर से निकल के आए, माँ को जितने कहने पर भी जोता भी स्वीकार नहीं किए, छतरी भी स्वीकार नहीं किए। जब कैसे भी इनको होकर अब ग्वाल बाल सखा के साथ तो घर से निकाल कर पहुँचे। नंद भवन आज भी नंदगांव है, आप देख सकते हो हैं। गांव तो ऐसे ही दुनिया में बहुत गांव है, लेकिन नंद गांव से गांव नहीं। नंद गांव जैसे गांव ऐसा कोई गांव नहीं है, क्योंकि जिस गांव में कौन रहते थे? कृष्ण बलराम रहते थे। भगवान जिस गांव में स्वयं रहते थे, तो इसलिए उसी गांव के जो भी गांव की बाहर निकले, वहाँ से निकले और ग्वाल बाल सखा सामने गाय तो सब आगे आगे चलते थे। भगवान भागते फिर भी आगे आते हुए वो टेर कदम तक आ गए। टेर कदम आप देखें कितने लोग टेर कदम गए। टेर कदम हैं बड़े प्रसिद्ध जगह, लेकिन आज वो कदम वृक्ष में भगवान चढ़कर बांसुरी बजा की गाय को सब इकट्ठी करते थे। संध्या विशेष रूप में शाम के समय वापस सब गाय आने के बाद सबको इकट्ठी कराते थे बांसुरी बजा के। तो आज तो वो ओरिजिनल कदम वृक्ष हैं हम नहीं देख पा रहे, सब कुछ हम आंख में नहीं देख सकते हैं। लेकिन अद्यावधि नित्य लीला करे गोरा राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। भगवान की लीला आज भी चल रहा है। उस कदम वृक्ष को देखने के लिए हमारे पास में आंख भी नहीं है। भगवान टेर कदम तक आते हैं नंदगांव से, आकर वहीं सभी जो गाय को इकट्ठी करते हैं। 9 लाख गाय को कैसे विभाजित करते हैं, जो कहते हैं कि इनको 4 ग्रुप में बांटते हैं। समस्त गाय सारे गाय को कृष्ण ने 4 मुख्य ग्रुप में, सफ़ेद रंग के गाय को एक ग्रुप, लाल काले नीला, ऐसे 4 मुख्य ग्रुप गाय को 4 करते हैं। लेकिन प्रत्येक ग्रुप को फिर 25 विभाग करते हैं। इसी प्रकार 100 ग्रुप हो गए, और प्रत्येक ग्रुप में एक लीडर रहता है। जो सफ़ेद गाय के नाम क्या बुलाएंगे? सफ़ेद गाय को धवली भगवान बुलाते, तो सारे जितने भी उसके ग्रुप में गाय सारे भाग के आएंगे। भगवान सबकी ऐसे ही मुख में आए, हाथ रखेंगे उनके नाक में,
मुख में, सब खुश हो जाते हैं। भगवान एकदम पूछ खड़ा करके जगन्नाथ भगवान के पास भगवान बुलाए हैं। तो जो पीले रंग की गाय है उनको क्या बोलते हैं? पीताम्बरी। भागे सब है ग्रुप के। फिर आगे काले रंग की गाय, उनको क्या बुलाएंगे? श्यामली। और कौन रह गया? लाल वाले। लाल वाले को क्या बुलाएंगे? लाली। जैसे कुछ लाली कैसे भगवान बुलाएंगे? सभी ग्रुप, सब गाय आते, सब लीडर, भगवान सब लीडर रखें और भगवान की बांसुरी के माध्यम से ऐसे ही बजाते हुए उस गाय को पता चलता है ये मुझे बुला रहे हैं। तो प्रत्येक ग्रुप ऐसे ही बनाकर ये सब ले गए भगवान ने सभी हैं। और कुछ ये 100 ग्रुप, 100 तो हुए ये ग्रुप, इसकी अलावा और 8 प्रकार के ग्रुप स्पेशल रहते थे। उनका एक का मुख मृदंग का जैसे शेप है, ऐसे ही शेप की गाय, उनको मृदंगी है, मृदंगा गाय, उनका एक ग्रुप रहता था। चांदिनी, जिसके माथे पर क्या है? चांद जैसे चिन्ह है, चांदनी है, तारा की जैसे चिन्ह। किसकी छबड़ी, जिसके गाय मैंने एक ही कलर का नहीं, उसका शरीर कई अलग अलग कलर का सारे हैं, छबली। ऐसे ही वो सुंदर वर्णन करते हैं कि उस समय की 8 अलग अलग वेराइटी की और ग्रुप था। टोटल 108 ग्रुप की गाय, गो लीडर हैं, गाय उनके सब लीडर रहते हैं। वो लीडर जो है वो जहाँ जाएगा उस ग्रुप के गाय से वो साथ में जाएंगे हैं, वो एक ही एरिया में रहेंगे साथ में। हम अभी हमारे भक्तों को इकट्ठी करना मुश्किल होता है। कहीं कहीं तो ये ग्रुप लीडर सब फॉलो करोगे, इसको परिक्रमा में जा रहे हैं तो मुश्किल होता है। लेकिन गाय सब भगवान की कितनी प्रेम करते थे, भगवान की भावना को जानकर इच्छा से सभी एक एक ग्रुप होकर चलते थे। भगवान ये सभी प्रकार सभी गाय को साथ में लेकर मैंने बांसुरी बजाएगी, टेर कदम में आकर बजाते थे। बांसुरी सुनकर, बंसी ध्वनि सुनकर सभी चलते थे। उसी समय प्रत्येक दिन भगवान जब गोचारण करते तो ये गाय को इकट्ठी करने के बाद, तो इसके पहले उसी टेर कदम के आसपास भी नंद महाराज की कुछ गौशाला था। वहाँ पर गौशाला पहले गोचारण करने के पहले कृष्ण बलराम वहाँ जाते थे और विशेष रूप में कृष्ण उस गौशाला में जाकर पहले थोड़ा गोदहन भी करते थे। गाय से गोरस अर्थात दुग्ध दहन करते थे। और सुबह सुबह राधा रानी आती थी कि किसके लिए? नंदनंदन के लिए, कुकिंग के लिए भी वहाँ से आते थे, जावट से आती थी। जावट और नंदगांव के बीच में ही क्या है? बीच नहीं, थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा, यहाँ नंदगांव के पास है, वो टेर कदम आती हैं। वर्णन होता कि राधा रानी अपने घर में तो पूरे, आज भी नंदगांव में यदि जाओगे, जो स्त्रियां होती हैं तो पूरा मुख को पूरा कपड़े में ढांक के रखते हैं, उनको मुख देखना संभव नहीं। राधा रानी तो जावट में, ससुरालय में जटिला और कुटिला, जटिला सास तो उनकी भय से तो मुख को ढाक के रखती है सही। लेकिन जब पहले से तो ये बातचीत हुई कि प्रत्येक दिन ब्रजवासी लोग ने इष्टावष्टि करके डिसाइड किया कि राधा रानी प्रत्येक दिन आएगी कुकिंग करने। किसके लिए? कन्या के लिए। इनकी दुर्वासा का वरदान है, राधा रानी के हाथ की कुकिंग जो खाएगा उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगा, दीर्घजीवी रहेगा। इसलिए कृष्ण को, कन्हैया को सभी भल अच्छा प्यार करते थे ब्रजवासी, तो डिसाइड किए। तो राधा रानी कुकिंग करने आते थे सखी के साथ। जब गांव जावट की गांव क्रॉस करके खेती में आ जाते, मैंने रास्ता में आ जाते थे नंदगांव के रास्ता में, तो फिर शरीर का हम जो सिर के ऊपर वस्त्र निकाल के कन्हैया के बारे में गीत सब गाते थे। गोपियाँ लोग हंसते थे, ताली बजा कर गीत गा के चलते थे हैं। लेकिन आके देखते कि जानते थे कि ये नंदनंदन यहाँ पर है। कहाँ पर? टेर कदम में वहीं बैठा हुआ है। वहाँ भगवान भी ऐसे ही गोदहन करते थे, मैंने गाय दूध निकालते थे गाय से, जैसे कुछ जानते नहीं, ऐसे ही पूरे अटेंटिव जैसे हैं। लेकिन राधा रानी अपने घुंघरू जितने भी पैर का आवाज़ करने से भी ये देखते नहीं। राधा रानी से थोड़ा तो मेरे ऊपर नज़र भी कर रही है, देख ले कि मैं भी आ रहा हूँ उसके लिए, कुकिंग करने के लिए मेरा है। राधा रानी बार बार नंदनंदन के मुख दर्शन करने के लिए सोचती, क्योंकि सारे लोगों के बीच में वो कृष्ण को संपूर्ण रूप में ठीक से देख नहीं सकेगी।
क्योंकि वो एक तो 2 आंख तो अपने गुरुजन के ऊपर रखेगी, पहले 50% गुरुजन की तरफ देखेगी, फिर और जो उसके सखियाँ उनकी तरफ, तो केवल आँख की कोण में थोड़े से नंदनंदन को देख पाना बड़े कठिन होता था। लेकिन सोचते थे कि गोचारण गोदोहन कर रही, अभी तो कोई है नहीं इधर, तो मेरे सास नहीं कि कोई गुरुजन नहीं है, यदि थोड़ा मेरे को देखेगी तो अच्छा है, मैं थोड़ा उसके मुखमंडल को अच्छा से दर्शन कर पाऊंगी। लेकिन कन्हैया कुछ जानते नहीं, जैसे नहीं देखते। राधा रानी पास में आ जाती है, पास में आके सोचते कि साड़ी को थोड़ा उसका शरीर में, कन्हैया जो बैठ के साड़ी में थोड़ा उनको उनके शरीर को मैं लगा कर जाना चाहते थे, नंदनंदन को पता चले। भगवान तो अभिनय करते जैसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पूरे एकदम बैठे रहते हैं। राधा रानी जो थोड़ा सा आगे चले लेकिन सामने आ जाते तो गाय का एक थन के एक चीर को ऐसा पकड़ के बस राधा रानी के मुख को पूरा छोड़ देते, तो मुखार बिंद पूरा राधा रानी की पूरा दूध में अभिषेक हो जाती। फिर भागती हो राधा रानी है, आगे भागती है, आगे भागती तो फिर कन्या देख तो समझ गया, लेकिन भाग जाती तो वहाँ से जाएगी, फिर दूर से कटाक्ष में देखती है कन्या को, लेकिन पूरा और बहाना करके और ज़्यादा समय कृष्ण को देखने के लिए राधा रानी क्या करती है, अपने गले की जो माला है मोती के माला को जानबूझकर ऐसे तोड़ देती है हाथ से, सो मोती फिर जाती चारों साइड। तो फिर सब गोपियाँ बैठकर क्या करते हैं, मोती को उठाते, राधा रानी स्वयं बैठ जाती, बैठ के एक एक करके मोती को उठाते, ऐसे में टाइम लगेगा 15-20 मिनट। फिर इसी प्रकार राधा रानी के भी कई लीला उसी टेर कदम में कृष्ण को नंदनंदन को दर्शन करके मैंने दर्शन करती हैं। तो इसी प्रकार टेर कदम में तो बहुत कुछ लीलाएँ हैं वहाँ पर, लेकिन कृष्ण प्रत्येक दिन अपने गोचारण वहीं से प्रारंभ करते, कहाँ, टेर कदम से, वहीं से सभी गाय को बुला बुला कर इकट्ठी करते हैं और वहीं से सभी को लेकर फिर कहीं गाय को चराने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, जो वृंदावन की कितना वन है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। 12 कानन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, जहाँ सब लीला कैल श्रीनंद नंदन। तो भगवान ने फिर गाय तो चराते, दिन में गोचारण लीला संपन्न करते, फिर सूर्यास्त के पहले से ही सब गाय को लेकर ला कर चलते। आप सोचोगे ब्रज तो इतना दूर दूर है, कभी कभी भगवान जाते नंदगांव से आते कहाँ, भांडीर वन, यहाँ गाय चराने के लिए। जब प्रलंबासुर को वध किए, नहीं वो प्रलंबासुर तो भांडीर वन में, तो कहाँ थे भगवान, नंदगांव कहाँ, भांडीर वन कहाँ। अब बोले कि इतना दूर आकर फिर ये कैसे जाते हैं। नहीं, भगवान की इच्छा के आधार पर पृथ्वी संकुचित हो जाती है, फिर प्रसारण भी हो जाती है। भगवान की लीला को समझना हमारे मनुष्य बुद्धि के द्वारा हमें इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान सभी गाय को फिर इकट्ठी करके ही, यहाँ तो बंसीवट में भी आते हैं, बंसीवट रात को महाराज रचाते, कहाँ, यहाँ पर जो वृंदावन में बंसीवट है, लेकिन टेर कदम विशेष रूप में गोचारण लीला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर फिर सभी गाय को इकट्ठी भगवान फिर आगे कुछ ग्रुप को लेकर जाते हैं, फिर उसी टेर कदम में पहुंचकर फिर वहीं पर फिर बंसी वादन प्रारंभ करते। टेर कदम के ऊपर जब बंसी बजाते हैं फिर प्रारंभ करते, सभी गाय को एक एक करके ग्रुप को बुलाते हैं, फिर इनको धवली श्यामली सबको बुलाते हैं। जो गाय सभी को फिर सभी गाय एक एक करके सभी आकर वहाँ पर इकट्ठी होते हैं। सभी गाय को फिर भगवान वहीं इकट्ठी करके ही साथ में लेकर फिर नंदगांव, अलग अलग गौशाला है नंद महाराज, 9 लाख गाय को एक गौशाला में रखना संभव नहीं है। अलग अलग जगह में सब गौशाला, सभी गौशाला जो जिस गौशाला में जाना है भगवान वहीं से इनको भेजते हैं। टेर कदम में ही दिन में भगवान ने वहीं पर भोजन लीला भी करते हैं। कई सब सखा लोग ने सब अपना अपना घर से, क्योंकि जो निकालते सब वो पुटड़े ने इनको सब बांध के सब देते हैं, इनकी माँ लोग ने सब हैं। जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ जाते हैं,
ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं ना स्कूल में, हम बच्चों को सब दे देते टिफिन बॉक्स। और इनका स्कूल कहाँ? भगवान कृष्ण बलराम का स्कूल कहाँ है? जंगल में। कृष्ण बलराम जब तक ब्रज में रहे कभी पढ़ाई किया हैं? पढ़ाई किया न कभी। मैंने उनका जनेऊ घर भी कहाँ हुआ था? इनको मैंने उपवित संस्कार भी नहीं हुआ था। कहाँ पर हुआ? मथुरा जाने के बाद। मथुरा जब अक्रूर आकर इनको लेके गया, वहाँ पर जाकर उनको गया, फिर वहीं से फिर गए संदीपनी मुनि के स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। कहाँ से? मथुरा से गए कहाँ? उज्जैन। संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई के लिए वहीं से गए। लेकिन यहाँ तो ब्रज में जब थे तो यही इनकी पढ़ाई है। क्या पढ़ाई? 5 साल उम्र में हमें बच्चों को लेकर स्कूल में एडमिट करते हैं, और 5 साल उम्र में ये क्या किए? गाय चराने के लिए निकले। आजकल कोई ऐसे काम करेगा? गाय को भेजे गाय के पीछे भगवान को नहीं कि अपने बच्चे को कोई भेज देगा 5 साल के बच्चे को जाओ गाय चराओ, हाँ? लेकिन भगवान ने ब्रज में कभी नहीं इस पर गाय चराए। 5 साल की उम्र में गाय चराए, बच्चा 3 साल उम्र में बछड़ा चराए, हैं? फिर 3 साल से 2 साल बछड़ा चराए, फिर 5 साल उम्र में आए। तो सभी बछड़े लोग ने, सभी जो ग्वाल बाल सखा लोग इकट्ठी होते थे, गाय को सब थोड़ा आगे हका के फिर वही टेर कदम में ब्रेकफास्ट भी करते थे। कभी कभी वापस आने के बाद भी बहुत गोपियाँ सब अपने अपने घर से कुछ कन्हैया के लिए पहले लेके आते थे, पहुंचाते थे। वहीं पर बैठ के टेर कदम में पास में वो भगवान ने अपने सब भी ग्वाल बाल सखाओं को के बीच में बैठकर सब टिफिन बॉक्स खोल के कुछ भोजन लीला भी करते थे। रात में वही टेर कदम में गोपियों के साथ में भगवान के रास लीला भी रचाने के कई दृष्टांत है। तो इसलिए वो टेर कदम में आज नंदगांव में बहुत बड़े उत्सव मनाया जाता है। सभी ब्रजवासी लोग ने सो गाय लेकर आज भी वहाँ आते हैं, गो पूजा होता है, जैसे हमारे गौशाला में करते हैं। तो इसी प्रकार उनकी गो पूजा और भगवान को गोपाल के रूप में वहाँ आज सभी लोग सम्मानित करते हैं। केवल हमारी गौशाला में नहीं कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में, पूरा विश्व में जहाँ जहाँ हमारे इस्कॉन के सेंटर है, गौशाला है, व अन्य जो भी गौशाला कहीं भी खोल के रखा है, अवश्य आज गाय की पूजन की जाती है। जैसे गोवर्धन की पूजा के दिन गिरिराज की पूजा की है, इसी दिन में आज गो पूजा को कौन करते हैं? भगवान स्वहस्त में गाय की पूजा, गाय को खिलाते हैं, इनको वस्त्र, सुंदर वस्त्र में गाय को सजाते हैं, माला में सजाते हैं। और इस प्रकार भगवान स्वयं पूजा किए किसको? गाय को। इसलिए हम कहते कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। ये गो भगवान विशेष रूप में गाय और ब्राह्मणों की अर्थात वैष्णवों के हित के लिए हैं। और गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद गोपाल दोनों ही गाय के साथ संबंधित है, जो गाय को आनंद देने वाले हैं और जो गाय को पालन करते हैं। ये भगवान का काम सारे दुनिया में। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहे कि ये जो कृष्ण ये सभी कारण के कारण है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्वे सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। ये सब भगवान की इच्छा में है। सृष्टि का डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के पास में, पालन करने वाले विष्णु, और सब कुछ समाप्त कर अंत में प्रलय करने वाले शंकर जी। वाटर डिपार्टमेंट के हेड कौन है? इंद्र हैं। हवा की डिपार्टमेंट पवन देव है। फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट हेड बनाए, सबको नियुक्त करके भगवान भेज दिए। लेकिन एक डिपार्टमेंट किसी को नहीं दिया। कौन सा डिपार्टमेंट? गौशाला डिपार्टमेंट किसी को नहीं दिया भगवान ने। गौशाला डिपार्टमेंट स्वयं रखे। गाय को चराना, गाय को खिलाना, गाय को देखभाल करना, ये डिपार्टमेंट किसके पास है? भगवान स्वयं ने ये डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखे हैं। आज यदि हम सोचेंगे, जो कोई एजुकेटेड व्यक्ति को कहेंगे गाय चरा जाओ गौशाला में सेवा के लिए भेज दें, मंदिर से सोचता है कि मेरे पनिशमेंट हुआ, हम कोई आने वाला नहीं, गौशाला आना कोई से नहीं चाहेगा। लेकिन जानना चाहिए कि भगवान स्वयं ये सेवा को अपनाए।
और सब सेवा दूसरे दूसरे लोग को, देवताओं को दे दिए, बांट दिए। लेकिन गौशाला डिपार्टमेंट को भगवान ने स्वयं अपने हाथ में रखा है। अपने प्यारा नाम भी रखा, गोपाल, गोविंद है, मेरे नाम है, बड़े प्यारा नाम है, कह कि नहीं। भगवान कितनी प्रेम करते थे गोमाताओं को। गाय के लिए गोवर्धन को धारण किए और कई कारण होने पर भी, लेकिन जब देखें विशेष रूप में गाय और बछड़ा अपने बछड़ों को अपने पेट के नीचे छुपा छुपा के आ रही और भगवान की तरफ देख रही, पूरा मुख को ऊपर उठाकर, पुच्छ को ऊपर उठाकर। गाय को दुख भगवान कभी नहीं सहन कर सकते, एक क्षण में तुरंत गोवर्धन को उठाए। तो इसलिए भगवान की जो ये उत्सव कृष्ण को बहुत प्रिय है। कई उत्सव अन्य अन्य उत्सव होने पर भी ये उत्सव सबसे प्रिय उत्सव है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण बलराम गाय को लेकर आज चराने के लिए गए, तो इसलिए हम आज ये उत्सव मना रहे हैं। और आज के दिन गोमाता की विशेष कीर्ति गायन, उसके जस गायन और उनकी बारे में स्मरण करना ये भागवत के पृष्ठा में भी जैसे वर्णन है, गायन की कीर्ति गायन की गई है। इसलिए हमें ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको ये बना के गौशाला दिए हैं, भक्ति वेदांत गौशाला। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं भी गाय की बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। गाय भी एक माता है। 7 प्रकार की हमारा जो माँ है, वो 7 प्रकार की माँ में से एक माँ कौन है? गोमाता है। भगवान तो स्वयं कन्हैया अपने मुख डायरेक्ट एक थन से न एक ही चीर को गाय की बछड़ा खाती, तो भगवान भी डायरेक्ट मुख लगा देते हैं। गाय की मुख थन में मुख लगा कर बच्चे की तरफ उसके दूध को पान करते हैं। और कितनी प्रेम करते हैं वृंदावन की गाय। कृष्ण को भी प्रेम करते, कृष्ण को भी प्रेम है गाय के बिना। भगवान कहते कि सृष्टि की कभी कल्याण नहीं हो सकता है। आजकल समाज में सृष्टि में जो कुछ जितनी अशृंखलावाद जो कुछ हम देखते हैं, इसी यही कारण है कि हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन उसको फिर पाश्चात्य जगत में और अन्य देश में उनको काट कर खाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है फ्रेंच बिशप के साथ। फ्रांस में प्रभुपाद गए थे, वहाँ के चर्च का बिशप के साथ प्रभुपाद जी की बातचीत बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते कि ये विश्व में कभी भी शांति सुख प्राप्त नहीं होगी जब तक हम किसी को आदर नहीं देंगे, गाय को आदर नहीं करेंगे, गोमाता को नहीं। प्रभुपाद जी किसी भी हालत से गोमांस नहीं खाना चाहिए हैं। वो हमारा माँ है, हमको दूध प्रदान करती है, और बैल हमारा खेत को चसकर हमको खाना मैंने अनाज उत्पादन करने में सहायता करती हैं। वो पिताजी और माता, तो इनके प्रति हम कैसे ऐसे व्यवहार कर सकते? हमारे माँ को क्या हम ऐसे व्यवहार कर सकते? प्रभुपाद जी ने बड़े दृढ़ कहा कि जब तक गोरक्षा और गाय की देखभाल नहीं होगी तब तक विश्व में कभी भी कल्याण नहीं हो सकती है। लेकिन आज तो हम देखते हैं जितनी गोचर जमीन है, आस्ते आस्ते लोग उसको सब क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, अपना को बना कर उसे बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। प्राचीन काल में हम देखते थे गाय के लिए जमीन पड़ा रहता, उसको कहते गोचर, गाय चरने वाला जमीन है। लेकिन आज लोग गोचर जमीन को सब दखल करके बाद स्वयं लगा देते इंद्रिय तृप्ति में। सोचते कि हम फैक्ट्री खोल देंगे, फिर बिजनेस कर लेंगे और कुछ करेंगे, उससे हमारा कल्याण होगा। लेकिन असली कल्याण तभी होगा जब गौ माता हमको आशीर्वाद देते रहेगी। गोरक्षा जब तक नहीं होगा, गाय की देखभाल ठीक से नहीं होगा, जब तक गाय प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद नहीं देगी, तो कभी भी भगवान भी प्रसन्न नहीं हो सकते। क्योंकि गो ब्राह्मण निहिताय च, भगवान गाय के हित में रहते हैं, सदा चिंतन करते हैं। और कलि युग के प्रभाव से जैसे सभ्यता की डिग्रेड हो रहा है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने विशेष रूप में कृपा करके हमें सिखाया कि गाय को गौशाला सब निर्माण विशेष कई जगह इस्कॉन में प्राय प्रत्येक मुख्य सेंटर में सब गौशाला है। गौशाला निर्माण करके ही गोरक्षा के लिए प्रयास किए हैं। और गाय केवल इतने ही नहीं, गाय केवल दूध हमको नहीं देती है, गाय से कितनी प्रकार के आप मेडिसिन आप देख सकते हैं, औषधि हैं। किसी प्रकार की दुसाध्य रोग व्याधि से भी गोमाता हमको रक्षण कर सकती है। गोमाता के शरण में आकर इंद्र स्वयं गया। इंद्र जब भगवान के चरण में अपराध किया, क्या किया, किसको लेके आया साथ में?
भगवान को शांत करने के लिए गाय को लेके आया है, सुरभि को साथ में लेकर आया, क्योंकि जानते कि भगवान तो अभी इंद्र डर गया, बोला 7 दिन में ऐसे ही ब्रजवासियों को परेशान किया, बहुत क्रोधित होंगे भगवान। वो सोचा कि मेरा पोस्ट गया, इंद्र सोचा कि गया मेरा पोस्ट, इंद्र का पोस्ट किसके साथ टक्कर दिया। लेकिन जानते थे कि भगवान को शांत हो जाएंगे किसको देखने से, गाय को देखने से हैं। इसीलिए वकील सोचा, चुना उसको हैं, सुरभि गाय को साथ में लेकर इंद्र आया, कहा कि तो थोड़ा मेरे लिए तुम काम करो, हैं थोड़ा मेरे शांत कराओ कृष्ण को। इसलिए सुरभि आगे आगे चली, आकर कृष्ण के सामने आने पर और इंद्र के बारे में थोड़ा वकीलाती की, हैं चलो क्षमा कर दो इसको और ऐसा नहीं करेगा, हैं तभी भगवान शांत हुए। इसीलिए गोमाता की शरण में जो बड़े बड़े देवता लोग भी उनकी शरणागत विपद में आता तो गोमाताओं को भरोसा करते हैं। तो हमें सदा गोमाताओं की सम्मान करना चाहिए और जानना चाहिए कि यदि गोमाताओं की सेवा करेंगे तो अभी हमें कृष्ण हमारे प्रति प्रसन्न होते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल विधि है, यदि हमें गौशाला में गाय की सेवा करेंगे, बैल की सेवा, तो गोमाता सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने की सबसे सरल विधि है, सदा सत्वगुण में रहती है। कौन? गाय कभी भी रजगुण तमगुण में नहीं आती है, सदा 24। हमें तो सत्वगुण में आने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य जोनि होने पर भी हैं हमें रजगुण तमगुण में है, लेकिन गाय की सदा वो सत्वगुण में रहती है। उसकी कोई भी मल मूत्र भी क्या ये देवताओं की सेवा में भी लगती है, सदा पवित्र है, कभी अपवित्र नहीं है। गोमूत्र और गोबर की कीचड़ में स्वयं कृष्ण बलराम बचपन में खेलते रहे हैं। उसी माने माँ जसोदा ने कितनी बार कन्हैया को गोबर कर उनके शरीर में लिप कर और गोबर लगाकर फिर उसके गोमूत्र में उनको स्नान कराई। कभी कोई कुछ दृष्टि को सोचती कि ये सब अशुभ नष्ट हो जाएगी, हैं गोमत का हमने हम नहीं कह सकते गोमाता की गोबर क्यों पवित्र है, हम क्यों पवित्र, हम मनुष्य जोनि में है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। वेदों में निर्णय कर दिया गया कि गाय की मल, जो गोबर है, मूत्र, ये सब कुछ पवित्र है, सदा पवित्र रहती है, सदा शुद्ध सत्वगुण में रहती है। जो गाय की सेवा करेगी बहुत आसान में सत्वगुण में आ जाएगी। गाय के आशीर्वाद से, गाय की प्रसन्नता से, गाय जब हमको आशीर्वाद करेगी, हमें इतनी प्रयास करते हैं सत्वगुण में आने के लिए, कितने शास्त्र पढ़ते, कितनी को प्रोग्राम अटेंड करो मंगली पर, कितनी सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे सरल उपाय है यदि गाय की आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे, गोमाता की सेवा करेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, गोमाता जब हमको आशीर्वाद देते रहेगी, तो फिर हमें कोई भी विपद का आशंका नहीं रहेगी, समस्त विपद से वो रक्षा कर सकती है, उसके पास शक्ति है। भगवान गाय चराते हैं और गोलोक वृंदावन में क्या करते हैं, लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, ने श्लोक क्या, गाय को लेकर सुरभि गाय ने सुरभि अभिपालयंतम, भगवान ये सुरभि गाय को लेकर चले। गोलोक वृंदावन में करते क्या है, वही काम है, भगवान का दूसरे काम नहीं है। दिन में गाय चराना, रात को रास रचाना, बस उनके पास और कुछ काम नहीं है, बस ऐसा ही उनकी यही गाय चराना ही बड़ा आनंद है। इसलिए इसको स्मरण करने के लिए विशेष रूप में कम से कम गोपाष्टमी के दिन हम गोमाता की महिमा को समझना चाहिए, किस प्रकार भगवान ने विशेष रूप में गोमाताओं की सेवा की है, इनकी पूजन, इनको सम्मानित करना, उनकी सेवा करना भगवान ने जब स्वयं किए हैं, तो हमें क्यों हमें भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। सारा विश्व में सुख और शांति इसी से ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहे कि केवल थोड़ा सा ज़मीन हो और एक गाय रखो, बस क्या चाहिए हमको, कुछ अनाज खाना के लिए, कोई अनाज चाहिए और दूध चाहिए, दोनों केवल गाय गौशाला से मिलेगा। बैल के माध्यम से हम ज़मीन को चस कर खेती कमाएंगे और गाय से दूध प्राप्त होगा। सारे प्रकार कई प्रकार की मेडिसिन भी गाय से ही मिलेगा, जो भी चाहिए सभी सेल्फ सफिशिएंट। जो कि एक सोसाइटी के लिए गौशाला को गाय को देखभाल करना, बैल की देखभाल करना, ये कोई भी किसी भी स्थान काल पात्र किसी भी समय में ये उपयोगी है। इसलिए हम प्रभुपाद जी ने भी
हम विशेष रूप में जहाँ पर इस्कॉन के केंद्र खोले वहाँ पर भी गौशाला खोले। तो इसी प्रकार हम आज विशेष रूप में गोमाताओं को सम्मानित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भगवान स्वयं जब इनकी देखभाल करते थे, हम सभी संकल्प लेना चाहिए गोमाताओं की सेवा के लिए। कोई भी तन मन धन से करना चाहिए, जिसके जो संभव है शरीर से करें, मन से यदि नहीं होता तो कम से कम जिसके पास धन है तो गौसेवा में इसको अवश्य उपयोग करें। गाय की सेवा में गोमाता की प्रसन्नता से ही गोविंद की प्रसन्नता है। गोविंद को प्रसन्न करना है तो गोमाता को प्रसन्न करो। यदि गोमाता प्रसन्न होकर आपके बारे में गोविंद को बोले तो गोविंद स्वीकार करेंगे कि नहीं, जानना चाहिए। गाय की पूजन स्वयं राधा रानी भी करती थी, गर्ग संहिता में प्रमाण है। गाय के पूजन गोपाल स्वयं करते थे। तो इसलिए गाय जब स्वयं भगवान को पूजनीय है तो हमारे लिए क्या कहा जाए। इसलिए गोमाता की जो देखभाल करते हैं, विशेष रूप में सेवा करते हैं, बड़े भाग्यवान हैं। जैसे सनक सनातन प्रभु देखभाल कर रहे हैं, कई सालों से वृंदावन धाम में गाय गोमाताओं की देखभाल करते हैं, बड़े भाग्यवान हैं। इसलिए हमें ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए कि गोमाताओं की सेवा कोई छोटा सेवा। गोमाताओं की सेवा को प्राधान्य देकर विशेष रूप में गोमाताओं की सेवा करके ही उनको प्रसन्न करने से हम सभी प्रकार की सभी दिग में प्रसन्नता कर सकते हैं। जब तक संसार में रहते हैं, शरीर की प्रतिपोषण और मानसिक प्रतिपोषण सब कुछ गाय से ही होती है। और ये गोमाता के आशीर्वाद से भी हम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोलोक उसका गोलोक क्यों कहते हैं, देखो रहता कौन है। और कई सब रहने पर भी उस लोक की नाम रखा है गोलोक। गो का अर्थ क्या, गाय। गाय के लोक है वह गाय ही रखते हैं। सुरभि रभि पालयंतम, भगवान है सुरभि, लाखों लाखों सुरभि गाय है वहाँ पर भी है। तो इसलिए गाय को विशेष रूप में महानता को समझने के लिए ये दिन है। और हम सब जो संभव छोटा बड़ा सेवा करने की संकल्प लेकर गोमाताओं को प्रसन्न के लिए संपूर्ण जीवन को उत्सर्ग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय। गोमाता की जय।